दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिच माइंडसेट वाले लोग और पुअर माइंडसेट वाले लोग इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा शो ऑफ वाली चीजें खरीदते हैं, जैसा कि महंगे कपड़े, मोबाइल या फिर कार। और अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो ये सारी चीजें खरीदने के लिए लोन लेते हैं, इसलिए उनके पास एसेट क्रिएट करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट क्रिएट करते हैं, जिससे उनके पास पैसे आए। फिर वो अपने लिए कंफर्ट वाली चीजें खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि एसेट कैसे क्रिएट करें? क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला होता है? तो जी बिल्कुल, आज मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा दो बुक्स की मदद से। एक है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट और दूसरी है माइकल ई गर्बर की ई मिथ रिविजिटेड। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में चार टाइप के लोग हैं, ESBI, जैसा कि आप क्वाड्रेंट में देख सकते हैं। कोई भी आदमी कितने पैसे कमाएगा और उसके पास कितना फ्री टाइम होगा, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट की लेफ्ट साइड पे आते हैं एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो पैसे को टाइम के साथ एक्सचेंज करते हैं। और क्वाड्रेंट के राइट साइड पे आते हैं बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं या फिर किसी और के टाइम से पैसा बनाते हैं। अब इन सबको हम थोड़ी डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉयज। ये वो इंसान है जो एक सिक्योर जॉब करना चाहते हैं। इनको सेम मंथली पे चाहिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए और हर चीज कवर चाहिए। ये लोग कोई फाइनेंशियली रिस्क नहीं लेना चाहते। और जो लोग भी जॉब करते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। और ये लोग अपने टाइम के बदले पैसे कमाते हैं। और जिस दिन ये काम करना बंद कर दें, इनको पैसे आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद आती है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो खुद के बॉस बनना चाहते हैं। जैसे वो अपनी एक दुकान खोल लेते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो या कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर हो। ऐसे सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। ये लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ये खुद को बिजनेसमैन समझते हैं, जबकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और जब ये लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मतलब जब इनके पास बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं, तब इनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। थर्ड नंबर पर आते हैं इन्वेस्टर। ये ऐसे लोग हैं जो अपना एक्स्ट्रा पैसा दूसरों के बिजनेस में लगाते हैं ताकि इनको काम ना करना पड़े। और इन लोगों के पास सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है। अगर आप फेसबुक या गूगल के शेयर खरीद लेते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर्स। अगर आप अपना बिजनेस इस तरीके से बढ़ाते हैं कि आपकी उसमें जरूरत ना पड़े, तो आप लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपना ज्यादा काम दूसरों से करवाते हैं। ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में होता है। और अगर ये लोग लंबी छुट्टी पे भी चले जाएं, तो इनके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों, हम देखेंगे पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या गलतियां करते हैं और रिच माइंडसेट वाले लोग बिजनेस को कैसे करते हैं और किस तरह से एसेट क्रिएट करते हैं। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ा फेल होने का रीजन वो आदमी खुद है जो ये बिजनेस चला रहा है। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि बिजनेस कैसे चलता है। जब भी एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होता है, वो कोई बिजनेसमैन नहीं, एक टेक्नीशियन चला रहा होता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सोच के बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कि यार, मैं तो जिसके लिए काम कर रहा हूं, उससे अच्छा काम तो मैं खुद कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस खोल के ज्यादा पैसे कमाऊं। और फिर कोई अपनी शॉप या शोरूम खोल लेते हैं, और वो भी इस एटीट्यूड के साथ कि ये टेक्निकल काम उन्हें आता है। और क्योंकि वो ये काम कर सकते हैं, इसलिए उनको लगता है कि वो ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब कोई बिजनेस हम इस सोच से खोलते हैं, तो वो एक्चुअली हम लोग बिजनेस नहीं बल्कि अपने लिए एक जॉब क्रिएट करते हैं। इसलिए ऐसे लोग बिजनेसमैन नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को जो टेक्निकल काम आता है, उसका बिजनेस के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब आप बड़े से बड़े लोगों की एग्जाम्पल ले लें। क्या स्टीव जॉब्स ने एप्पल फोन खुद बनाए?
बिल्कुल नहीं। वो तो एक प्रोग्रामर भी नहीं थे और ना ही एक हार्ड वर्किंग इंजीनियर थे। उनकी बस एक विजन थी कि पूरी एप्पल की कंपनी किस तरह से चलानी चाहिए और उन्हें क्या अचीव करना है। और वो अचीव करने के लिए उनको जिन लोगों की जरूरत पड़ी, जिस टेक्निक की जरूरत पड़ी, वो अपनी कंपनी में लाए और वो प्रोडक्ट अचीव किया और एक अच्छी मार्केटिंग के साथ एक न्यू ब्रांड क्रिएट किया। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप अपने आप से एक सवाल करें, क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको छोड़कर 6 महीने की छुट्टियों पर जा सकते हैं? अगर इसका जवाब नहीं है तो अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि बिजनेस वो है जिसे अपने दिमाग से इस तरह से सेट किया जाए कि अगर आप उस बिजनेस को छोड़कर 6 महीने के लिए छुट्टियों पे भी चले जाएं तो वो 6 महीने बाद आपको पहले से बेहतर मिले। अब सवाल ये आता है कि ये लेवल क्रिएट करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इसकी सबसे पहली ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप से हर वक्त ये पूछते रहें कि आप इस बिजनेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं, ताकि ये बिजनेस आपके बगैर भी चलता रहे। और ये पॉसिबल है सिर्फ दो चीजों से, पहले लोग या सिस्टम। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं मैकडॉनल्ड के बिजनेस मॉडल से। जैसे मैकडॉनल्ड के हर काम को बहुत ज्यादा छोटे और सिंपल इंस्ट्रक्शन में तोड़ा गया है, जिसमें 10th पास स्टूडेंट भी अगर आते हैं तो वो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो ट्रेन होकर उस बड़ी मशीन मैकडॉनल्ड के अंदर जाकर उसके प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आते हैं थ्रू सिस्टम। ये ज्यादातर ऑनलाइन बिजनेस में यूज किया जाते हैं। मान लीजिए कि आपने मेहनत करके कोई वेबसाइट खोली या कोई शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट किया। अब अगर रात को 3 बजे आप सो रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले सकता है और पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको करके अपनी प्रोडक्ट हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि 4 टाइप की मेंटेलिटी होती है। ESBI, ई मतलब एम्प्लॉय मेंटेलिटी। वो है जो चाहते हैं एक मर्तबा उनकी जॉब लग जाए और उसके बाद उनको कोई टेंशन ना लेनी पड़े। उसके बाद आते हैं एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते और वो सब कुछ खुद करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है बी यानी बिजनेस। ये वो लोग हैं जो इस तरीके से बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें वो लोगों से काम करवा सकें और खुद बिजनेस संभाल सकें। उसके बाद आता है आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं और अपने पैसे बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग भी रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो इसको जरूर उसके साथ शेयर कीजिएगा और मजीद इस तरह की एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट करें और नई आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।